अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ फरहान अली फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्क व्यू सिटी मेन मुल्तान रोड को, और हमारे साथ इन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको क्लाइंट्स डिस्कस करने से गुरेज करते हैं, जिसके बारे में बात करने से लोग घबराते हैं। बेशुमार ऐसे डीलर्स हैं जिनसे सवाल किया जाए तो उनके पास उसका कोई आंसर नहीं होता। तो इन तमाम मसलों को, इन तमाम इश्यूज को डिस्कस करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है अपने चैनल पर जनाब मिस्टर एहसन अनवार साहब को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं F&F ट्रेडर्स को। तो हम आगाज करते हैं अपनी वीडियो का। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का बड़ा शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया है और चीज़ों के बारे में डिस्कस हम करने जा रहे हैं आज। सर थैंक यू। अच्छा एहसन साहब, मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये करूंगा कि आप बात करते हैं पार्क व्यू सिटी के, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे मुतासरीन हैं जो कहते हैं कि जी हमने फाइल ली और हमें प्लॉट नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने प्लॉट लिया, उसकी लोकेशन हमें ठीक नहीं मिली। बहुत सारे लोग इसमें इश्यूज लेके आते हैं कि जी एंट्रेंस जी बहुत छोटी है, या कहते हैं जी दूसरी एंट्रेंस को बहुत टाइम गुजर चुका है। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि हम बिल्कुल दरिया के पास हमारा प्लॉट है। तो इस हवाले से आप लोगों को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, काइंडली आप बताइएगा। देखिए फरहान साहब, पार्क व्यू एक जाना माना प्रोजेक्ट है। किसी सियाने ने सही कहा कि जब आप कुछ काम कर रहे हो और आपको उसके दरमियान में हर्डल्स आना शुरू हो जाए और आप लोग आपके मशवरे देने लग जाएंगे, आप सही काम नहीं कर रहे या आपका काम सही नहीं जा रहा, तो मीन्स कि आप एक सही नक्शे कदम पे चलना शुरू हो चुके हैं और आप एक सही चीज़ को मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि मैंने अपने इस करियर रियल एस्टेट के करियर के अंदर ये चीज़ देखी है कि जिस रेट के अंदर पार्क व्यू में ऑन ग्राउंड चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, और रिकमेंडेबल चीज़ें अवेलेबल हैं, उस रेट के अंदर पूरे लाहौर में इस वक्त और उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। एक तो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी चीज़ ये कि नुकसानात के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि नुकसान सिर्फ उस बंदे को हुआ है जिस बंदे ने अपने आप को एक्स्ट्रा क्लेवर समझा इस मार्केट के अंदर, और वो ये समझता है जी कि जो काम एक डीलर ने 10 साल में किया मैं आके 10 दिन में करके और मैं उसे बेहतर तरीके से आउट करके लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हुए खुद वर्किंग शुरू करता है, ना कि एक प्रोफेशनल हायर करता है। क्योंकि एक रियल एस्टेट एक प्रॉपर एक फील्ड है, एक प्रॉपर एक काम है। जो बंदे सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 10 बजे तक जाते हैं, वो यानी कि कुछ कर रहे होते हैं दफ्तर में, तो इतना टाइम दे रहे हैं और इतने बड़े बड़े ऑफिस चल रहे हैं। इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं कि आप जो फसली बटेरे हैं उनके साथ काम ना करें, जो प्रॉपर पार्क व्यू के अथोराइज डीलर्स हैं, जिनके ऑफिसेज हैं और जो पिछले 5-10 साल से बैठे काम कर रहे हैं, उनके साथ काम किया जाए। उनसे रिक्वायरमेंट की जाए कि मुझे फलां लोकेशन पे प्लॉट चाहिए या मुझे पार्क व्यू की कोई फाइल चाहिए इस ब्लॉक की, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसे अपना प्रॉपर मसला बताते हैं हर चीज़ के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे आप अपना अमल दखल नहीं शो कर सकते, क्योंकि डॉक्टर के पास प्रॉपर डिग्री है और वो उसके ऊपर प्रॉपर काम कर रहा होता है। आप जब एक कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो आपने पूरी जिंदगी की अपनी जमा पूंजी है, आपके पास रिटायरमेंट की आपके पास पेमेंट्स हैं, आपने जाके अपने कंसल्टेंट को बताना है कि यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ मेरे पास पेमेंट है, ये मेरी पॉकेट है, आप मुझे इसके हवाले से गाइड करें। वो चीज़ भी करें साथ में, ठीक है। ज़माना बहुत तेज़ है, आप लोग यूट्यूब के ऊपर वर्किंग करके अपने हवाले से नॉलेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों का होमवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा होना चाहिए, और उसके बाद होमवर्क के बाद आपने उस कंसल्टेंट के ऊपर वर्क करना जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं। आया कि आप सिविक में आए हैं और आपका जो कंसल्टेंट है वो बाइक पे आपको विजिट करा रहे हैं, बाइक पे आपको ले जा रहे हैं, मींस दैट कि उस बंदे की वर्थ उस लेवल की नहीं है। आप एक अच्छे लेवल के बंदे के पास है जिसके अंदर जिसकी मार्केट में एक क्रेडिबिलिटी है, जिसने एक टाइम लगाया हुआ मार्केट के अंदर, जो कि आपको मार्केट के अंदर बेहतर चीज लेके दे सकता है, रिकमेंड करता है, और उसकी सराउंडिंग में आवाज अच्छी है ताकि वो आपको एक बेहतर चीज लेके दे सके। अच्छा एहसन साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि लोग पूछते हैं कि पार्क व्यू में ही प्लॉट क्यों लिया जाए। आपका हमारी पिछली वीडियो में एक आपकी वर्ड्स थे कुछ, मैंने वो कलेक्ट किए और मेरे अभी दिमाग में घूम रहे थे। आपने कहा जी लाहौर में जितनी सोसाइटीज़ हैं, बलाब चले जाएं, स्मार्ट सिटी में चले जाएं, DH में चले जाएं, अलकबीर में चले जाएं, EME में चले जाएं या बहरिया चले जाएं, प्राइम लोकेशन सिर्फ पार्क व्यू के पास। लाहौर का सबसे सस्ता प्लॉट पार्क व्यू के पास, टॉप लोकेशन पार्क व्यू के पास। ये बताइए, ये आपने बात कैसे की? सर ये बात एक बड़ी वैल्यूबल है, क्योंकि आप बात करते हैं पार्क व्यू सिटी लाहौर की, ठीक है, तो हम फिर बात करें ना कि लाहौर के अंदर होनी चाहिए सोसाइटी आपकी, ठीक है, जो कि आपके नियरेस्ट हो, अप्रोच से नियरेस्ट हो, और एक ऐसा प्राइम एरिया जहाँ पे आपको इजी एक्सेस हो हर चीज़ की। पार्क व्यू सिटी से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हार्डली 5 से 6 मिनट के अंदर आप कनाल पे अराइव हो जाते हैं। कनाल से आप कहीं भी जा सकते हैं लाहौर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट एक जी व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ठोकर नियाज बेग से सिर्फ 2.7 किलोमीटर्स पर पार्क व्यू सिटी लाहौर की लोकेशन है, और विद इन 5 to 7 मिनट्स आप जोहर टाउन में होते हैं।
जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ये है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। गेटेड कम्युनिटी है, टोटली गेटेड कम्युनिटी है। आपको यानी कि चोरी चकारी वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलता। एंड एक चीज़, अगर आप लोगों ने किसी वेल प्रेफरेबल सोसाइटीज़ और किसी बेहतर सोसाइटी का अगर आपने बाइंग करनी है और उसको समझना है, तो आप वहाँ पे थोड़ा वक्त गुजारें, आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया होगा। पार्कव्यू के अंदर सिक्योरिटी इस हद तक टाइट है कि यहाँ पे आपकी जो लेन्स हैं वो पर पर्सन के हिसाब से डिवाइड की गई हैं सिक्योरिटी वाइज। आपको रात को भी अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है तो वो सेफ एंड सिक्योर खड़ी है। और इवन के आप अपनी गाड़ी के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी के अंदर अपना घर का सामान रख के भी पार्कव्यू से आउट नहीं हो सकते। पार्कव्यू का अपना सिस्टम है, आपने गेट के ऊपर अप्रूवल देनी है, शो करनी है, गाड़ी का सिस्टम शो करना है, तब आप बता सकते हैं कि मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर नंबर है, या मैं यहाँ पे रेंटल मेरे है प्रॉपर्टी है और मैं इस हवाले से आ जा रहा हूँ। इतनी टाइट सिक्योरिटी यानी कि यहाँ पे की गई है। जी तो व्यूअर्स, जैसे एहसन साहब ने बताया हमें कि पार्कव्यू में सिक्योरिटी जो है वो 100% है। मुझे एक पीछे कलीग है वो बता भी रहे थे कि 70+ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, एक रजिस्टर्ड कंपनी है सदार सिक्योरिटी वाले, वो लाहौर की एक फर्स्ट क्लास जो है सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग कंपनी है जो इस वक्त सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। उनके 70+ कमांडोज हैं जो इस वक्त पार्कव्यू की सिक्योरिटी पे मामूर हैं, और उनकी शिफ्ट्स हैं जो सुबह के टाइम में अलग होते हैं और रात के टाइम में अलग होते हैं। यहाँ पर आपकी गाड़ी सिक्योर है, आपका घर सिक्योर है, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है। सबसे बढ़ के यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो FBR के खातों में आती है। आपकी जो लैंड है आप उसके अगेंस्ट FBR को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसके अगेंस्ट आप CVT स्टैंप ड्यूटी देते हैं। हर तरह से आपकी प्रॉपर्टी जो सिक्योर है, आपका घर सिक्योर है, आपके बच्चे सिक्योर है। इवन यहाँ पर आप फैमिली का कोई बच्चा अगर आए तो उसको आउट भी नहीं होने दिया जाता। इस तरीके से आपकी फैमिली का, आपकी जो गैदरिंग है, इन सब का जो है ख्याल रखा जाता है। ऐसा सब आप लोकेशन के बारे में मुझे काइंडली बताइएगा कि लोकेशन कैसे पार्कव्यू सिटी की सबसे अच्छी है। सर लोकेशन इस तरह अच्छी है सबसे ज़्यादा कि अगर हम पिछले कुछ टाइम में जाएं तो पहले मुल्तान रोड की जो है अप्रोच को ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता था, लेकिन जब से कुछ टाइम गुजरा है इसकी एंट्रेंस के हवाले से मुल्तान रोड काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गई, काफ़ी बड़े बड़े यू टर्न उसमें आ गए। और सेकंड यू टर्न ठोकर से लेकर अगर आप दूसरे यू टर्न तक आते हैं तो वहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है उसको भी टोटली पार्क जो है वो मेंटेन कर रहा है। वहाँ पे आप लोग उसके साइन बोर्ड्स वगैरह देख भी सकते हैं, क्योंकि वो इस हवाले से है कि सोसाइटी को बेहतर से बेहतर एंट्रेंस मिल सके। रोड वाइड होने की वजह से ना ट्रैफिक है और ना किसी किस्म का कोई इशू है। गालबन 250 फीट का जो है वो इस वक्त मुल्तान रोड यहाँ से 250 फीट का जो है वो वाइड है। एग्जैक्टली सही। अच्छा, मुझे सिर्फ अब हमारे व्यूअर्स को एक आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपका करूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आखिरी क्वेश्चन ये है कि वो लोग जिन्होंने आज से 4 साल 5 साल पहले फाइल्स ली और उनको अभी तक प्लॉट नहीं मिले, अब उनके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है जिसमें अच्छे तरीके से वो लोग एक तो प्रॉफिट में अपनी फाइल में से एग्जिट ले सके, या अगर उनको फाइल में से एग्जिट नहीं लेना, उनको प्लॉट ही लेना है जिसने इस नीयत से 5 साल पहले यहाँ पर फाइल खरीदी थी कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊंगा और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहाइश करूंगा, उनके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? वो एज सुन एज पॉसिबल अपनी फाइल्स की जो पेमेंट्स उनको क्लियर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल, अगर आप फाइल में इन्वेस्ट करते हैं तो फाइल में पार्कव्यू में एक चीज़ मैं आपको मद्देनजर कर दूं कि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं जी कि पार्कव्यू की फाइल्स में नुकसान होते हैं लोगों को। वो उस सूरत में होते हैं कि जब आपकी पॉकेट आपको इजाज़त एक फाइल की दे रही है और आपको कोई डीलर मिसगाइड करता है कि आपके पास बजट पॉकेट में ज़्यादा, आप इकट्ठी 4 फाइल लें और उसे होल्ड करें आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी पॉकेट एक फाइल को मैच्योर करने की पावर रखती है तो आप एक फाइल की तरफ जाएं, उसे प्रॉपर मैच्योर करें। मैच्योर करने के बाद पेमेंट फुलफिल हो, या तो सोसाइटी आपको ऑटो पे नंबर जनरेट कर देगी या आपने उस नंबर की एप्लीकेशन देनी है। अदरवाइज आपने जिस कंसल्टेंट से उसको बाय किया है आप उससे रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे इसका जो नंबर है एज सुन एज पॉसिबल आप लेके दें। कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं है किसी किस्म का। आपने पेमेंट दी है, आपको नंबर मिलेगा हर हाल में, इसमें कोई दूसरी दोहराई नहीं है किसी भी हवाले से। लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि मैं फाइल को रिवर्स करना चाहता हूं या मैं फाइल की पेमेंट जो है वो रिटर्न मुझे करें, तो उसकी पॉलिसीज बनी हुई है इंटरनली और अच्छे लेवल के ऊपर पॉलिसीज बनी है और शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी पेमेंट्स जो है वो रिटर्न किया जाता है। इन तमाम जो फैसिलिटीज हैं इनके लिए क्या क्लाइंट्स आपको कांटेक्ट कर सकता है? क्लाइंट्स मुझे भी कांटेक्ट कर सकता है और क्लाइंट अपने ऑथराइज सेल्स पार्टनर जो ट्रस्टेड पर्सन उनके पास है। ऑथराइज्ड ये वर्ड बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ऑथराइजेशन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो बाएतमाद होते हैं, जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होता है, सोसाइटी ट्रस्ट कर रही है तो उनके साथ काम कर रही होती है सोसाइटी,
और वो लोग काफी टाइम से वहाँ पे बैठे काम कर रहे होते हैं उसके हवाले से, और उनका प्रॉपर काम नहीं है, वो कोई फर्स्टली बटेरे नहीं है। ऑथराइज से सेल्स पार्टनर से रब्ता करें ताकि वो आप लोगों को चीजें सही तरह से गाइड कर सकें और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी तो व्यूअर्स, आज जो सवालात थे हमारे क्लाइंट्स के ज़हन में, उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीफली जो है डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है एहसन साहब ने, हम इनका शुक्रगुजार हैं। और आपको अगर इन तमाम प्रॉब्लम्स में से कोई एक इशू है आपके साथ, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, अपने मसाइल के लिए, प्लॉट लेने के लिए या पेमेंट्स की क्लियर के लिए, इवन इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, पोजेशन जमा करवाने के लिए, अगर आप बेधड़क होके कांटेक्ट करना चाहें, जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि ऑन टाइम आपकी प्रोडक्ट के बारे में वर्किंग भी की जाएगी, आपको डिस्काउंट्स मैक्सिमम वो भी अवेल करवाए जाएंगे, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए एहसन साहब के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देखते रहें हमारा चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। यार मैं तो आप मोटरसाइकिल जाना है।